मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ला के अंदर ही वो जो 3 बच्चे फ़ौत हो गए, मूसा, ईसा और अनाया, उनकी जो बहन है, 3 बच्चे फ़ौत हो गया 2 दिनों के अंदर। तो ज़ाहिर है ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। पूरा मोहल्ला जो है वो एक शोक की फ़िज़ा के अंदर है। मतलब ज़ाहिर है घर वालों पे तो परेशानी जो टूटी है वो तो क़यामत सुगरा ही उसको कहा जाता है, लोग मुहावरतन लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो ना जो बंदा सुनता है वही परेशान है। तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हमें चाहिए कि गम और दुख के इस लम्हे में हम उनके घर वालों को हौसला दें, उनको कंसोल करें, हम उनसे ताज़ियत करें, बजाय इसके कि हम ये बातें करें कि वड्डियां दी कीती अगे आ गई है। वड्डियां दी या छोटियां दी कीती दे नाल जिंदगी मौत का कोई तलक नहीं है। काफरां नूं किनियां किनियां उमरां मिलियां ने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिस कौम को तबलीग करते रहे, हज़ार हज़ार साल दी उन्हां दी उमरां सन। 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग करते रहे ना, लेकिन जिन्होंने कुफर की हालत में मरना था वो कुफर की हालत में मरे। तो उमरां दा तलक जिहड़ा है अमलां दे नाल नहीं है। हाँ, अच्छे अमाल से उम्र में बरकत हो जाती है। उम्र के लंबा या छोटा होने का तलक ये अल्लाह ताला के पास है। वो जिसको चाहे जितनी मर्जी सांसें अता करे। वो तो सांसों की गिनती पूरी करते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, हम तो सांसों की गिनती पूरी करते हैं। तो इस तरह की बातें ना करें कि जिससे घर वालों का गम दुख और बढ़े। लोगों के गम बढ़ाएं नहीं, लोगों के गम के शरीक बने। तो बड़ों ने क्या किया था पता नहीं, हमारे अंदर जो अमाल है वो उनसे भी बुरे हों। हमें क्या पता बड़ों ने क्या किया था या नहीं किया था। हर बंदा अपने अमाल का खुद जवाब दे है। दूसरों के अमाल का अगर आप हिसाब देना चाहते हैं तो ठीक है, उनके गीबतें चुगलियां करते रहें। एक तो उस फैमिली पे इतना बड़ा गम आ गया, एक गम का पहाड़ टूट पड़ा, और हम लोग क्या करते हैं, उसको मजीद तीलियां लगाते हैं, मजीद शोले भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि इनका गम खत्म ना हो। और अगर हम किसी के गम के बढ़ाने में शरीक होंगे ना तो गम साढ़े भी नहीं जे कटने। ऐ सुन लो, फिर कबर दिया कंधा तक गम लैके जाने ने, तो अगे जेडे मसले ने वो वखरे ने। तो इसलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पाक है, आपने तो इरशाद फरमाया कि अपने मुर्दियां दी अच्छाइयां बयान करो, अपने मुर्दों की अच्छाइयां बयान करो, उनके बुरे अमाल का बयान ना करो, क्योंकि ज़मीन पे हम अल्लाह ताला के गवाह हैं ना। तो जो जैसा करता है वो उसके अपने अमाल हैं। तो इसलिए मैं अहले मोहल्ला से ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा कि इस गम की घड़ी में आप फैमिली को इनकरेज करें, कंसोल करें, उन्होंने हौसला दो, उन्होंने थापड़ा शापड़ा लाओ कि अल्लाह ताला दा हुक्म है। वाकई ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। काले तवीज़ से बंदा मरता नहीं है, याद रखें। दुनिया जहान के जो मर्जी तवीज़ कराने, अगर अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी है ना, तो नीला पीला काला जेड़ा मर्जी तवीज़ करा लो, बंदा मरदा नहीं है। ये ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। वो जिसको चाहे बुढ़ापे की उम्र तक लेके जाए, जिसको चाहे वो माँ के जिस्म के अंदर ही मौत दे दे, जिसको चाहे बच्चा पैदा होते ही, आपने देखा कई बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये अल्लाह के हाथ में है, ये मेरे हाथ में या किसी बंगाली बाबे के हाथ च नहीं है। हमारा बड़ा यकीन है ना इन चीज़ों के ऊपर। असी हर वो फौरन से हम तवीज़ों की तरफ आ जाते हैं ना, किसी ने तवीज़ पाए अंज हो जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है, ज़िंदगी और मौत सिर्फ उसके हाथ में। तो अल्लाह ताला हमें बदगुमानियों से बचाए और किसी को गम देने के बजाय उसके गम में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।